अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स टुडे आवर टॉपिक इज़ एनवायरनमेंट। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ पोल्यूशन को डिस्कस किया था कि पोल्यूशन जो है वो कितनी टाइप्स की है और किस तरह से वो क्रिएट हो रही होती है। आज के टॉपिक में हम देख पढ़ेंगे रिड्यूसिंग द पोल्यूशन। अच्छा, पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस मतलब कैसे की जा सकती है या स्टॉप कैसे की जा सकती है, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो मोस्टली ह्यूमन बींग्स की वजह से ही नॉर्मली हो रही है। तो इसमें मतलब किस तरह से उसको एटलीस्ट रिड्यूस किया जा सके। अगर हम स्टॉप नहीं कर सकते तो कम से कम उसका लेवल जो है वो कम किया जा सके, ताकि वहाँ उसमें रहने वाले जो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो आसानी से सर्वाइव कर सकें। ठीक है। अच्छा, रिड्यूसिंग जो है लैंड पोल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं किस तरह से लैंड पोल्यूशन, आपको पता है जगह जगह गार्बेज की वजह से, इसके अलावा केमिकल्स और हैं, इन तमाम चीज़ों की वजह से क्रिएट हो रही है। अब इसमें हम 3Rs यानी इसको हम देखते हैं कि रिड्यूस करना, रीयूज़ करना और रीसाइकिल। अच्छा, रिड्यूस के कम से कम जो गार्बेज वगैरह है उसका एक कोई प्रॉपर वे होना चाहिए उसको डंप करने का। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रीयूज़ हो सकती हैं। ठीक है, उसको यूज़ किया मतलब उस टेक्निक को यूज़ किया जाए और रीसाइकिल करके जो है मतलब उनको नई चीज़ें बनाई जा सकें, ताकि इन्वायरमेंट जो है उसमें मतलब जितना भी ये जो गार्बेज वगैरह है ये कम से कम हो। ठीक है, तो ये 3 जो हैं RS, रिड्यूस, रीयूज़ और रीसाइकिल। इसको मटेरियल जो है मतलब इनको यूज़ करने से, रिसाइकिल करने से जो है, रीयूज़ करने से और रिड्यूस करने से लैंड पोल्यूशन जो है इस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये काफ़ी मतलब रिड्यूस हो सकती है यहाँ पे, और इन्वायरमेंट जो है इसकी वजह से हेल्थी हो सकता है। उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो है वो स्मोक जो इन्वायरमेंट में यूज़ हो रहा है, फैक्ट्री से निकलने वाला, इसके अलावा गाड़ियों से स्मोक जो है। अब क्योंकि इसमें जो है वो स्मोक जो है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो डेडली मतलब बहुत हार्मफुल और एक तरह से डेडली गैस है, उसको उसका रेशो कम से कम हो। अब किस तरह से हो सकता है कि इसमें रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं उनको यूज़ किया जा सके, जैसा सोलर पावर है, सन एनर्जी जो है उसको यूज़ करके, विंड पावर है उसको यूज़ करके जो है ज़्यादा मतलब स्मोक जो है वो इन्वायरमेंट में से कम जाए, और उसकी वजह से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी डेडली गैस जो है वो ना हो, उसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सर्वाइव कर सकें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन जो है इसके लिए फाइंड द बेटर वे टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट देन डंपिंग इट इन द वाटर वे, यानी कोई ऐसे तरीक़ेकार जिसकी वजह से जो फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल्स वाला पानी जो है और दूसरे जो चीज़ें हैं ये कम से कम जो है वो मतलब वाटर्स में जाएं, ताकि सी लाइफ के लिए स्पेशली जो वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर सकें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो ऑयल जो है उसके जो एक्सीडेंटली वो होते हैं उसको कम से कम मतलब हों या उससे बचा जा सके, ताकि क्योंकि उससे बहुत अरसे तक और बहुत ज़्यादा जो डेंजरस है ना वो ऑयल है। ठीक है, जो मतलब एक्सीडेंट के तो जो है वो सी पे आ जाता है, जो मतलब जो उनके शिप वगैरह है उससे निकल के, तो वो बहुत ज़्यादा सी लाइफ के लिए डेंजरस होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है रिड्यूसिंग नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन आपको पता है कि हेल्थ पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट कर रही है, तो उसमें जो है जो अगर कोई म्यूज़िकल कॉन्सर्ट वगैरह हो रहे हैं तो उनको ओपन प्लेसेस पे किया जाए। इसके अलावा फैक्ट्रियाँ वगैरह जो हैं, ये इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे जो मशीन्स वगैरह वो ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो इनको पॉपुलेशन साइड से जो है वो दूर, यानी ऐसे एरियाज़ में हों जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा ना हो, कंजस्टेड एरिया ना हो, ताकि उसकी अब जो साउंड्स हैं उसके नॉइज़ से जो है वो मतलब अनहेल्थी इन्वायरमेंट ना हो, उसकी वजह से स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप जो है जिसकी वजह से और बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो कॉज होती हैं, वो तमाम चीज़ें ना हो। इसके अलावा प्लांटिंग यानी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाए जाएँ अराउंड में, ताकि वो मफल
जो है उसका काम करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है रिड्यूसिंग विजुअल पोल्यूशन। प्रॉपर तरीके से बिलबोर्ड्स, पावर लाइंस और बिल्डिंग्स वगैरह उनको फिट उसमें फ़िट किया जाए। मतलब बिल्कुल एक जो कंजस्टेड एरिया होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा से मतलब एडवर्टाइजमेंट बिलबोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं, तो उनको एक प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से सेट किया जा सके जो देखने में बुरे ना लगे, ठीक है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें तो थी कि जो पोल्यूशन मतलब हैं उसको किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल जो है वो डिकम्पोज नेचुरली। अच्छा, अब ये कौन सी चीज़ें हैं जो कि डिकम्पोज हो जाती हैं नेचुरली? इसमें जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल पील है, ग्रास कटिंग, पेपर, लीव्स, बैग जो हैं मेड बाय प्लांट फाइबर। अच्छा, वो किसके ज़रिए जो हैं डिकम्पोज होती हैं? बैक्टीरिया, फंजाई और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सनलाइट, हीट जो है उनको नेचुरली डिकम्पोज करता है, ठीक है। अच्छा, अब मतलब हम देखते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंस क्या है। देखिए, आप किसी एक कोई प्लास्टिक वगैरह की या का पॉट है, अगर वो टूट जाता है तो वो काफ़ी अरसे तक वहाँ पे मतलब उसके जो पीसेस होते हैं काफ़ी अरसे क्या वो फॉरएवर वहीं पर रहते हैं। अगर गिलास कोई टूट जाता है शीशे का तो वो उसके भी जो पीसेस हैं वो कभी भी मतलब डिकम्पोज नहीं होते। लेकिन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आप देखें कि वो उसमें से फ़ौरन अगर वो ख़राब होना शुरू होते हैं तो स्मेल आनी शुरू हो जाती है। या आपके घर में जो है अगर कोई किसी कोने खुदे में चूहा जो है वो मर जाए तो आपके पूरे घर में एक स्मेल हो जाती है। अब क्योंकि वो लिविंग थी ना, तो वो डिकम्पोज हो रही होती है कि उसमें मौजूद जो और इन्वायरमेंट में मौजूद जो बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह हैं उसकी बॉडी को डिकम्पोज कर रहे होते हैं, तो उनमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और वो कुछ अर्से जो है वो डिस्ट्रॉय मतलब बिल्कुल डिकम्पोज हो चुके होते हैं। अच्छा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें, अच्छा जो मतलब बायोडिग्रेडेबल चीज़ें डिकम्पोज हो रही हैं तो ये नेचुरली प्रोसेस होता है, ये हमेशा नहीं रहती। तो इसी से इस तरह पेपर और इस टाइप की चीज़ें जो कि लिविंग थिंग यानी वो प्लांट से बन रहे होते हैं, तो वो चीज़ें कुछ अरसे बाद डिकम्पोज हो जाती हैं और वो इन्वायरमेंट को जो है वो ख़राब नहीं करती। लेकिन वो चीज़ें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं यानी वो डिकम्पोज नहीं होती, ठीक है, डिकम्पोज नहीं हो रही होती नेचुरली, तो वो चीज़ें इन्वायरमेंट को मतलब ख़राब भी कर रही होती हैं और हमारे इन्वायरमेंट को अनहेल्दी करती हैं। अब उसमें जो एग्जांपल्स हैं उसमें हम देखते हैं प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये हमारे इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा ख़राब कर रहे होते हैं क्योंकि ये जगह जगह मतलब ये कभी डिकम्पोज तो होते नहीं हैं और ये जगह जगह जो हमारे मतलब सराउंडिंग में जो है वो पड़े होते हैं। इसके अलावा जो रैपर्स होते हैं इनके लेज़ वगैरह इस टाइप के, तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब करी हैं क्योंकि ये हमारे जो सीवरेज सिस्टम वगैरह होते हैं वहाँ पे फंस जाती हैं और वहाँ उन मतलब वो जगहें जो होती हैं उनको डंप करके बिल्कुल एक तरह से समझें कि वो कभी भी जो मतलब उसको सफाई करवानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो ख़राब हो जाता है। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। अच्छा, उसके अलावा कंप्यूटर्स क्योंकि वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स, ग्लास बॉटल्स, ये तमाम चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल में आती हैं और ये नॉट डिकम्पोज नेचुरली, ठीक है।
इसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत अनहाइजेनिक हो जाता है, अनहेल्दी रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब इसकी वजह से प्लांट्स और मतलब फूड चेन जो है वो हमारी इफ़ेक्टेड होती है। अच्छा, इसके अलावा जो है मेरीन एनिमल्स जो होते हैं एक्सीडेंटली मतलब वो क्योंकि ये जब प्लास्टिक्स वगैरह वहाँ पर उसमें जाते हैं तो वहाँ पे मौजूद जो सी एनिमल्स वगैरह जो हैं अगर उनकी वो इसको ईट कर लें तो उससे भी उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं ना, जब डेफिनेटली उनकी जो फूड है फ़िश है, अब फ़िश जो है वो एक बल्क अमाउंट में जब इन पेस्टिसाइड्स की वजह से, केमिकल्स की वजह से और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो होते हैं इनकी वजह से जब वो उनकी डेथ होती है तो एक तरह से उससे फूड चेन यानी उनको बर्ड्स खाते हैं, बर्ड्स को जो है फिर उससे बड़े वाले एनिमल्स खाते हैं, तो ये पूरी फूड चेन जो है ना वो इफ़ेक्टेड हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अनहाइजेनिक है।